शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सतवा खेड़ा था। सतवा खेड़ा में टेलीफोन की सुविधा अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वहां पर डाक भेजने का अभी भी काम शुरू था। लोग एक दूसरे को डाक भेजा करते थे और उनके गांव में एक डाकिया था जिसका नाम धर्मू था। धर्मू बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो गांव वालों को बहुत ज़्यादा मदद किया करता था, उनके साथ ही बहुत अच्छे से व्यवहार किया करता था और बहुत अच्छे से रहता था। एक दिन धर्मू अपनी साइकिल पर जा रहा था, तभी एक घर में डाक देने के लिए रोका और उस घर में शीला मौसी बाहर आई और धर्मू से कहा, तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर डाक लाकर दे देते हो, इसका मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इस पर धर्मू कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा काम है। और ये कहकर वो आगे डाक बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर धर्मू एक और डाक देता है और घर में से एक औरत बाहर आती है। कहती है, मेरे पति तो फौज में हैं और तुम्हारे डाक के जारी ही मेरी उनसे बात हो पाती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो धर्मू कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम का अवसर मिला है। और ये कहकर धर्मू वहाँ से चला जाता है। जब धर्मू अपनी साइकिल से डाक बांटकर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे मनीष बैठा हुआ दिखा। मनीष एक गांव में रहने वाला आदमी था जो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर किया करता था। वो बहुत ही उदास और गमगीन नजर आ रहा था। मनीष को उधर देखकर धर्मू से कहता है, क्या हुआ मनीष भाई, तुम इतने उदास और गमगीन क्यों लग रहे हो? ये सुनकर मनीष कहता है, मेरी माँ बहुत बीमार है और शहर के अस्पताल में है। मेरी बीवी उनके पास है और उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं और मुझे उन्हें एक खत लिखना है, उन्हें पैसे भी भेजने हैं, लेकिन मेरे को तो खत लिखना ही नहीं आता। तुम्हें अपना डाक कैसे शहर भेजूं मैं, अस्पताल में? और ये सुनकर धर्मू कहता है, तो मैं किस लिए हूँ, लो मैं तुम्हारा खत लिख देता हूँ और तुम्हारे पैसे भी खत के साथ शहर में अस्पताल में पहुँचा देता हूँ। ये सुनकर मनीष बहुत खुश हो गया और मनीष को लिखना नहीं आता था, इसलिए धर्मू ने मनीष का खत लिख कर दिया, लेकिन खत में एड्रेस मनीष नहीं डाल पाया था, वो भूल गया। फिर धर्मू डाक और पैसे लेकर चला गया शहर को जाने के लिए और आगे डाकिया को दे दिया। दिन गुजर जाता है, मनीष की माँ को वो खत और पैसे नहीं मिलते। मनीष बहुत ही गुस्से में धर्मू के पास पोस्ट ऑफिस जाता है और धर्मू से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना डाक और पैसे तुम्हारे पास दिए था, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। तुमने कहा था कि एक दिन में मेरा डाक और पैसे मेरी माँ को मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरी माँ को पैसे नहीं मिले और ना ही खत मिला। ये सुनकर धर्मू कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बराबर ही पहुँचाया था और पहुँचने के लिए कहा था। लेकिन ये सुनकर मनीष कहता है, नहीं नहीं, मेरी माँ को अभी तक पैसे नहीं मिले। और ये सुनकर धर्मू कहता है, ठीक है, 2 दिन और इंतज़ार करो, तुम्हारी माँ को डाक मिल जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। मनीष एक हफ्ते इंतज़ार करता है और 1 हफ्ता है गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मनीष की माँ को उसका डाक और पैसे नहीं मिलते। अब मनीष समझ जाता है कि पैसे धर्मू ने रख लिए हैं। वो यह गांव के सरपंच से जाकर कहता है और गांव का सरपंच बड़े गुस्से में धर्मू के पास जाता है और कहता है, तुमने ये गलत किया है, तुमने मनीष के माँ को पैसे देने थे लेकिन तुमने खुद रख लिए। अब तुम इस डाकघर में नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर धर्मू बहुत ही नाराज हो जाता है और बहुत ही गमगीन हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अभी कुछ गलती भी ना होकर उसे गलती का भुगतान भरना पड़ रहा है। दूसरे दिन वो सामान लाने के लिए दुकान में जाता है, लेकिन दुकान का मालिक धर्मू को सामान देने से सख्त मना कर देता है। वो कहता है, तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो और तुमने तो मनीष के पैसे ही रख लिए। और ये कहकर धर्मू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वो अपने घर आता है और 2 दिन भी चाहते हैं कि धर्मू बगैर खाना पिए के अपने घर में बंद हो जाता है और किसी से बात नहीं करता। फिर अगले
दिन मनीष भागता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। सरपंच कहता है, अरे क्या हुआ ये तो बताओ। ये सुनकर मनीष कहता है, धर्मू भैया ने खत लिखा था लेकिन उस पर एड्रेस मैंने डाला था, वो एड्रेस गलत था, इसलिए डाकिया एक हफ्ते तक उसे यहाँ वहाँ ढूंढता रहा। एड्रेस नहीं मिला तो उसने वापस डाक और पैसे मुझे वापस ला कर दे दिए हैं। धर्मू भैया का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। हमने बेवजह उन पर शक किया, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ये सुनकर सरपंच कहता है, तुम्हारी वजह से तो हमने भी धर्मू पर शक किया। और अभी धर्मू के घर जाते हैं और घर जाकर देखते हैं तो धर्मू दरवाज़ा बंद करके सोया हुआ होता है। सभी धर्मू का दरवाज़ा ठोकते हैं और बाद में धर्मू एक बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। धर्मू दरवाज़ा खोलता है। धर्मू सरपंच जी से कहता है, तुम यहाँ कैसे सरपंच जी? हमें सच्चाई का पता चल गया है, हम सभी तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। धर्मू कहता है, वो सब ठीक है, पहले तुम ये खत जाकर आरती बहन को दे कर आओ। सरपंच कहता है, क्यों, ये खत किसका है? और धर्मू कहता है, भारती बहन का पति फौज में काम करता है लेकिन वो पिछले साल ही एक हमले में मारा गया था और पिछले 1 साल से मैं उनके पति का खत ले जाकर देता हूँ और वो खत में खुद ही लिखता हूँ और उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उनके पति मर चुके हैं, इसी वजह से वो अभी तक जिंदा है, नहीं तो उनकी भी क्या हालत होती वो नहीं पता। ये सुनकर सरपंच जी और सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी एक बार फिर धर्मू से माफ़ी मांगते हैं। और इसके बाद सरपंच जी धर्मू को अस्पताल में लेकर जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं और सभी धर्मू से माफ़ी मांगते हैं। और इसके बाद धर्मू फिर से पूरे गांव में डाक बांटना शुरू कर देता है और सभी लोग उस पर पहले की तरह ही भरोसा करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।